नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अंधविश्वास के बारे में। हाँ दोस्तों, अंधविश्वास हमारे भारत के लोगों को सत्यानाश कर रहा है। बल्कि हमारे लोगों के सत्यानाश करते हुए हमारे भारत देश को भी सत्यानाश कर रहे हैं। गरीबी में झुलसा रहे हैं, गरीबी में डुबा रहा है ये अंधविश्वास। हाँ दोस्तों, अंधविश्वास में डूब करके हमारे देश के लोग अपना गाढ़ी पसीना के कमाया हुआ संपत्ति को, अपना गाढ़ी पसीना के कमाया हुआ संपत्ति, रुपया पैसा को पानी के जैसे पानी में बहा रहे हैं, पानी में बहा रहे हैं। इसीलिए हमारे देश के लोग आज तक विकास नहीं कर पाया, आज तक धनवान नहीं बन सका, आज तक संपत्ति वाला नहीं बन सका, आज तक हमारे देश विकास नहीं कर पाया। कहने के लिए हमारे लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने के चिड़िया था। हाँ दोस्तों, सोने के चिड़िया था जिस दिन हम तमाम ईमानदार लोगों के देश था, उस दिन सोने का चिड़िया था। जब इस देश में ब्राह्मण नहीं आया था, आर्य लोग नहीं आया था, और इस देश में तमाम तरह के विदेशी लोग नहीं आया था, उस दिन सोने का चिड़िया था। लेकिन भारत में आ करके ब्राह्मण लोग, आर्य लोग आ करके तरह तरह के हमारे बीच षड्यंत्र करके हमारे बीच, हमारे दिमाग में अंधविश्वास घुसा दिया। भाग भगवान, भूत प्रेत, ओझा, डायन, किचैन, डाकिन, पंडित, मौलाना, ब्राह्मण, तरह तरह के ओझा, भगत, चटिया, ये सब तरह तरह के हमारे दिमाग में घुसाया गया, और हम तमाम भारतवासी इस पाखंडवादी चाल में फंसते चले गए। और आज हमारे तमाम समाज में अंधविश्वास कूट कूट करके घुस गया है, कूट कूट करके दिमाग में भर गया है, जो निकल नहीं पा रहा है। लोग हमारे देश में समझाने वाला के भी कमी नहीं है। हमारे देश में अंधविश्वास के बारे में, पाखंडवाद के बारे में, भाग भगवान के बारे में, भूत प्रेत के बारे में बहुत महापुरुष लोग समझाए हैं। लेकिन हमारे महापुरुष को समझाया हुआ चीज को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ऐसा व्यवस्था है कि ब्राह्मण लोग को कोई काम धंधा नहीं मिलता है। वो लोग घरे घरे घूम घूम करके पूजा पाठ कराते चलते हैं, मंदिर में बैठ करके भाग भगवान दिखाते रहते हैं। इसीलिए हमारे देश के लोग ये सच्चाई चीज नहीं जान करके और झूठाई में फंसते चले गए हैं। तो आज तमाम हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों को समझना है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को समझना है, और ज्यादा से ज्यादा नेता बनना है। नेता बन करके घरे घरे जा जा करके समझाना है, लोगों को दिमाग से निकालना है। जब तक दिमाग से नहीं निकलेगा, जब तक हमारे समाज के लोग नहीं जागेंगे, तब तक ये अंधविश्वास हमारे आने वाले पीढ़ियों को और ज्यादा खाई में ले जाएगा, और ज्यादा खाई में डुबा देगा। हमारे बाल बच्चा, नाती पोता सभी को खाई में लेके ढकेल देगा। हम लोग तो ढकला गए, इसीलिए गरीब है, और हमारे आने वाला जो बाल बच्चा नाती पोता होंगे वो लोग और गरीब से गरीब होते जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ धन संपत्ति को नुकसान नहीं होता है, हमारे दिमाग को भी नुकसान होता है। क्योंकि जब हम जाते हैं पूजा करने, तो ये दिमाग आगे नहीं सोचने छोड़ करके वो पीछे घूम करके और सोचने लगते हैं अंधविश्वास के बारे में, भगवान के बारे में, भूत के बारे में, प्रेत के बारे में, ओझा के बारे में, डायन के बारे में। तो हमारा दिमाग सिकुड़ जाता है, यही ऐसे घूम करके, ऐसे सिकुड़ करके, ऐसे दिमाग खोजने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तो इससे हमारे भारत के लोग गरीब तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे देश भी गरीब हो रहा है। क्योंकि सोचने का क्षमता, जब हम पूजा करने के लिए
दशहरा पर्व करते हैं। दशहरा भी कुछ ही दिन पहले गुजरा है। हम 9 दिनों तक जब बैठते हैं, नवरात्रि करते हैं, 10वां करते हैं, तो हमारे 10 दिन तक दिमाग यही सिकड़ा हुआ रहता है, भगवान में ध्यान धरे हुए रहते हैं। हम आगे विकास के लिए कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। हम सिर्फ दुर्गा मैया के बारे में सोचते रहते हैं, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, अपना भाग के बारे में सोचते रहते हैं। तो यही सोच, चाहे दशहरा पूजा करें, चाहे दिवाली पूजा करें, चाहे छठ पूजा करें, चाहे और कोई त्योहार करें, बड़े बड़े यज्ञ करें, महायज्ञ करें, सभी चीज में दिमाग सिकुड़ता है, ऐसे सिकुड़ता है। यहाँ जो दिमाग है ना हमारे मत्था में, वो दिमाग ऐसे सिकुड़ करके आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ता है तब हमें आगे का रास्ता दिखता है। अगर हम दिमाग को ऐसे सिकड़ा करके मुड़ी गाड़ के चले तो क्या आगे के रास्ता देखेगा? आगे पहाड़ है कि गड्ढा है कि नाला है? हम ऐसे दिमाग को सिकड़ा करके ऐसे चलेंगे तो क्या हम गड्ढा में नहीं गिरेंगे? तो इसी तरह से दिमाग सिकड़ा हुआ है, इसीलिए हम गड्ढा में गिर रहे हैं। हम न विकास कर पा रहे हैं, न हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, न हम संपत्ति कमा पा रहे हैं। किसी तरह से हम कोई विकास के काम नहीं कर पाते हैं। और साथ साथ ये हमारे पाखंडवादी लोग भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग भी दिन प्रतिदिन झूठ बोलने के अलावे सच के रास्ता नहीं पकड़ पा रहे हैं। पंडित ब्राह्मण लोग अगर सही माने में अपना होशियार रहते, चलाक रहते, तो ऐसे घरे घरे हाथ छान के भीख मांगने नहीं चलते। और पंडित ब्राह्मण लोग मंदिर में बैठ करके भाग भगवान नहीं दिखाते रहते, अच्छा काम करते और अच्छा खाते पीते। लेकिन ब्राह्मण लोग को अच्छा खाने के लिए नसीब नहीं है। हम सड़ा गला जिठा कट्ठा देते हैं, उसको खा के गुजर करते हैं। बहुत पंडित ब्राह्मण लोग के देखेंगे कि जमीन नहीं है, मकान नहीं है, शादी ब्याह करने के लिए अगर बेटी जन्म ले लिया जिस ब्राह्मण को 2-4-5 को, तो उनका शादी करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तिलक देने के लिए पैसा नहीं जुट पाता है, दहेज देने के लिए पैसा नहीं जुट पाता है, तो अजोग शादी करते हैं। बूढ़ा, लंगड़ा, कोढ़िया, अंधरा, दरपिया, ऐसे दामाद खोजते हैं, बर खोजते हैं। तो सिर्फ हमें नुकसान नहीं है, ब्राह्मणों को भी नुकसान है। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं समझते, अपने आप को फुलल रहते हैं, वाह हम बड़का जाति हैं। बड़का जाति खाक है। बड़का जाति किसी घर भूख मांगने जाता है, किसी को दूरा में झुकने जाता है। आपको इससे अगले सैकड़ों वीडियो मिलेगा। आप पूरा चैनल में पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्राह्मणों के बारे में, भूतों के बारे में, भगवानों के बारे में, सभी के बारे में वीडियो डाला हुआ है। तो आप खोज खोज के देखते हैं कि प्रयास कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में भाग भगवान किया है, पंडित ब्राह्मण किया है। अगर पंडित ब्राह्मण सचमुच में रहता तो हमारे घर भीख मांगने नहीं आता, हमारे घर काम करने नहीं आता, वो पूजा करने आते हैं। क्या वो काम नहीं है? बड़का बनते हैं, समझे ना? तो ये भीख मांगते हैं। जोगी लोग के भीख मांगने का साधन है सरंगी, और लंगड़ा कुढ़िया को भीख मांगने का हथियार है कटोरा। तो ये जो जोगी को हथियार है भीख मांगने का, सरंगी बजा बजा करके गाना गा के भीख मांगते हैं। और अंधरा, कुढ़िया, लंगड़ा ऐसे कटोरा लेके भीख मांगते हैं, आंख मुने हुए हैं, ऐसे भीख मांगते हैं, कटोरा लेके ऐसे छान ले चलते हैं, समझे ना? तो ये भीख मांगा लोग के हथियार है। तो पंडित ब्राह्मण लोग के पोथी पुराण हथियार है, झोला लेकर के पोथी टांग लेगा और घरे घरे भीख मांगने चलेगा। तो ये तीनों भीख मांगा का एक ही काम है, भीख मांगना। भीख मांगने वाला कोई होशियार नहीं होता है। वो बेचारा भीख मांग रहा है, जो अंधरा कुढ़िया है तो वो लाचारी भीख मांग रहा है। लेकिन ये ब्राह्मण लोग बढ़िया हेष पुष कया भूजा गोर नार चेहरा वाला, ये घरे घरे भीख मांगते हैं। ये भीख मांगने वाला कोई इंसान होते हैं? कोढ़िया कहलाते हैं कोढ़िया, मूर्ख कहलाते हैं मूर्ख, गंवार कहलाते हैं गंवार। काहे कि काम करने का दिमाग नहीं है, काम करने का बुद्धि नहीं है, तब ने गंवार लोग ने भीख मांगता है। जिसको काम करने कोड़ी नहीं चलाने आता है, हल नहीं चलाने आता है,
वो गंवार है इसलिए भीख मांगने जाता है, लाचार आदमी भीख मांगने जाता है। तो ये ब्राह्मण लोग जानबूझ करके कुड़ियाँ करते हैं, ठीक है। तो तमाम भारतवासियों को समझना है कि भाग भगवान सही माने में जो हमारे पूर्वज करके दिया है सो सही है कि गलत है। हम पूर्वज को मानते हैं और पूर्वज को कर्तव्य को निभाना चाहते हैं, लेकिन हम जो सही चीज है उसको हम लोग निभाएं, गलत चीज है उसको निकाले। बहुत पूर्वज लोग, हमारा पूर्वज लोग गलत काम करते थे, जैसे जंगल के कंदमूल खाते थे, टेना गेछी खाते थे, सरई साग खाते थे, बेल खा के जिंदा रहते थे। लेकिन आज हम पैदा करके दोनों टाइम भात रोटी खाते हैं और अच्छा साग सब्जी खाते हैं, ठीक है। तो हम पूर्वज को जो पुराना गलत चीज खा रहे थे, पी रहे थे, उसको छोड़ करके हम अच्छा धान चावल उपजा करके खा रहे हैं और अच्छा घर मकान में रह रहे हैं। हमारा पूर्वज जब विकास नहीं किया था तो जंगल में पत्थर के गुफाओं में रहते थे, बड़े बड़े मांद में रहते थे। जब उससे निकले, थोड़ा बहुत विकास किए तो फूस के घर बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे, उस झोपड़ी में रहते थे। बाद में खपड़ा के घर बनाए। आज हम लोग कमो बेशी पक्का के घर बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं ना, गलत चीज को छोड़ करके और सही चीज में आ रहे हैं ना। पक्का के घर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा दिन टिकेगा, मजबूत रहेगा, बार पानी नहीं चुएगा, बार बार ओतना नहीं पड़ेगा, बार बार लिपना नहीं पड़ेगा। ये विकास किए ना। तो हम पूर्वज को, देवता पितर को, ये गंदा चीज है। ये हर साल पूजा देना, दारू देना, खस्सी देना, मुर्गा देना, बकरी देना, गाय देना, भैंस देना, काढ़ा देना, ये सब पूर्वजों को न समझी के चलते दिमाग में घुसाया हुआ था। ये लोग न समझ के चलते अनपढ़ थे, कमजोर थे, इसलिए दिमाग में घुसाए थे। लेकिन आज हम पढ़ लिख लिए हैं तो सोचना चाहिए कि सचमुच में भूत बनता है। हम विज्ञान पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, हमारे समाज में IAA BA ITIC मैट्रिक सब पढ़े हुए हैं। तो किताब बहुतों सा बाजार में उपलब्ध है, खरीद करके पढ़िए, जानिए कि सचमुच में ये हम जो पूजा करते हैं, जिस दुआर पार के हम खस्सी देते हैं, मुर्गा देते हैं, वो दुआर पार सही माने में खाता है कि नहीं। कोई भूत नहीं खाता है, ना कोई भगवान खाता है। बढ़िया बढ़िया हम सेब संतरा फल चढ़ाते हैं मंदिर में जा करके, बढ़िया बढ़िया मिठाई चढ़ाते हैं जा करके मंदिर में। कोई भगवान नहीं खाता है। कोई भगवान है ही नहीं तो खाएगा कौन सी, कपार खाएगा। कोई भगवान नहीं है। पढ़िए, पढ़ करके देखिए, सच्चाई देखिए अपने दिमाग से। हम कह रहे हैं उसको पर मत जाइए। आप ब्राह्मण कराए उसको भी मिलाइए, ब्राह्मण के वेद पुराणों में लिखा हुआ है उसको भी मिलाइए। हम कह रहे हैं उसको भी मिलाइए कि हम सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहा है। सही माने में वो खाता है कि नहीं खाता है। विज्ञान बताता है कि मानव कीड़ा मकोड़ा से विकसित होते होते बंदर के रूप लिया, बंदर से मानव के रूप लिया है। कोई भगवान मानव के जन्म नहीं दिया। आज भी भगवान हमारे पेट में घुस करके नहीं भगवान बनाते हैं बच्चा। ये हमारे पेट से जाता है, हमारे पेट से निकलता है बीज के रूप में और महिलाएं के पेट में जाता है। और महिलाएं के पेट में अंडा होते हैं, उस अंडा में हमारे शुक्राणु जाता है, वहां जाकर के मानव के रूप लेता है। तो भगवान हमारे पेट में घुसते हैं कभी? आप देखें, कभी महसूस करते हैं आप लोग? महिलाएं के पेट में घुसते हैं भगवान? आप तमाम पढ़े लिखे लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, सही चीज नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये पूरा व्यवस्था ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है। अब पूरा पढ़ाई लिखाई ब्राह्मणों के जरिए लिखा जाता है किताब, और ब्राह्मणों के द्वारा सरकार संचालित हो रहा है। जिसके चलते हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी सरस्वती पूजा किया जाता है, दुर्गा पूजा किया जाता है। स्कूल में सरस्वती कोई भगवान नहीं है। कभी वो नहीं स्कूल गया, न कभी स्कूल चलाया। उस सरस्वती के कभी कहीं कोई स्कूल नहीं देखते हैं, कोई विश्वविद्यालय नहीं देखते हैं, एक छोटा सा झोपड़ी भी नहीं देखते हैं। तो वो भगवान कहाँ से हो गई? विद्या के देवता सरस्वती नहीं है, विद्या नहीं दिया। वो अपने बाप की यहाँ
अपने बाग से शादी किया और समाज के डरे जंगल में लुका करके रहा, पढ़ाने लिखाने का मौका कहाँ मिला। तो ये सब झूठ अंधविश्वास हमारे लोगों के खा रहा है। जितना कमा रहे हैं ना, सब पानी के जैसे बहते जा रहा है। हम बहुत सा वीडियो में बताए हैं, ये भूर है, भूर, पैसा निकलने का भूर है। आप गांव के सामूहिक पूजा में चंदा देते हैं, आप गांव के सामूहिक पूजा में बिहरी देते हैं, और फिर अपना घरे भी पूजा करते हैं। अपना घरे भी अपना हर व्यक्ति के, गरीब आदमी के घर में अलग से भगवान है। मंदिर में तो एक भगवान है, ये है, भूत है, ये है, माड़ा तर दरहा डाकिन है, ये है, दुबर पार उबर पार है, ये है। लेकिन हमारे घर में भी 100 गो, 1000 2000 देवता है, उसको हम हर साल पूजा करते हैं, दारू ढारते हैं। तो ये सब भूर है, भूर, पैसा निकलने के भूर है। खस्सी लीजिए, चंगना लीजिए, दारू लीजिए और मंदिर में दीजिए, मंदिर में जाइए चढ़ाने, फिर बाबा धाम जाइए, फिर जग कीजिए, जग में दीजिए पैसा। हर दिवाली, दशहरा, हर त्योहार में 1000-500 रुपया चंदा दीजिए। मान लीजिए 100 रुपया देते हैं तो जोड़ लीजिए कितना निकलता है। ये सब पैसा निकलने का भूर है। इस भूर को नहीं बंद करेंगे तब तक गरीब लोग गरीब होते जाएंगे। हम स्रोत नहीं बनाते हैं, पैसा आने का स्रोत नहीं बनाते हैं, और हम अपना घर से निकालने का भूर बनाते जाते हैं। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, समझ गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप और वीडियो में भी इसी तरह से बनाया हुआ है सभी अंधविश्वास के बारे में। ये वीडियो, इस चैनल को देखें, सच्चाई देखो चैनल सर्च कीजिए। आप किसी भी चीज को खोज रहे हैं तो सर्च कीजिए भगवान के बारे में, सच्चाई देखो। आप मेरा चैनल को भी नाम लीजिएगा और जिस चीज को खोज रहे हैं उसको भी नाम लीजिएगा, तब मिलेगा। आप शिव जी के खोजने जा रहे हैं तो शंकर जी सच्चाई देखो, या सच्चाई देखो शंकर जी, किसी भी तरह के हमारा चैनल के नाम लीजिए और वीडियो के नाम लीजिए, तब सर्च में आएगा और निकलेगा। ठीक है, समझ गए ना? तो ठीक है, अगर आप समझ गए हैं, वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें ताकत मिलता है, हौसला मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। अगर और तमाम हमारे समाज के लोगों के सीखने लायक है तो शेयर जरूर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जाने और समझे, तभी अंधविश्वास दूर होगा। लोग नहीं जागेंगे तो अंधविश्वास दूर नहीं होगा और हमारे आने वाले पीढ़ी इस अंधविश्वास में फंसते चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं। आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।